आपका नाम? सिद्धि। कहाँ की रहने वाली है? गुड़गांव। अच्छा, आप बताओ, 22 जनवरी को जैसे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप इसको कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? इवन अभी एक मूर्ति भी सामने आया है जो कि हर जगह वायरल हो रहा है, आपको देख के कैसा महसूस हुआ? I'm very happy. Like, it's a very precious thing for us, as we have always wanted this to happen, and I am overjoyed for this. I'm gonna celebrate it tomorrow. Like, some people have declared it as Diwali, and we should always celebrate this as Diwali. And I'm very happy about it. And I would love to go to Ayodhya, but as it's not possible because of the crowd there, and we are very happy, and we wish we could see it with our eyes, but we'll surely see it live wherever it is, on YouTube, on whichever channel it is available. And we are very happy, and we are going to see it tomorrow. We are going to Mandir, and as my mother is doing Sundarkand and all, we should put diyas tomorrow, and we should burn crackers as it's Diwali and it's a proud moment for us. And crackers are not for pollution and all. When everything happens, they're always like, when it's our festival, crackers make pollution, and when it's something else, it's not polluted at all. But we should always celebrate it, and I'm very happy to celebrate it as Diwali. In November we celebrate Diwali, but the real Diwali for us is in January. And we love Ramji. We love our every god. Like, there is 31 gods, and 33, 33 gods, and I'm very happy. I prayed to all of them, but I would love to go to Ayodhya, and like, it's a dream come true. And thank you for the थैंक यू interview. सो मच, थैंक यू मैम। आपका नाम? मेरा नाम रेनू है। कहाँ की रहने वाली है? मैं यही गुड़गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा मैम, अभी जैसे 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और अभी एक मूर्ति भी सामने आ गई है, तो बहुत जो कि वायरल हो रही है, तो आपको मूर्ति देख के कैसा महसूस हुआ? अ, शब्द कम है, बट बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे किसी के माँ बाप खो जाएं या कोई अनाथ हो जाता है किसी के ना होने से, और फिर उसकी जिंदगी में वापस से या तो कोई माँ बाप बन के आता है या उनके माँ बाप मिल जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा, शब्द कम है बट भावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रयासों के बाद और बहुत सारे इंतजार के बाद दिन आया है। आप सबको पता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं जो चले गए, यहाँ हो, और उनके वो नहीं देख पाए, बट जो उन्होंने किया, आज वो हमारी आने वाली पीढ़ी, हम इतने लकी हैं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इन चीज़ों को मतलब बताया नहीं जा सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अनुभूति होती है, एक विभूति होती है, तो जब हम उन्हें देखेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हाँ वो बैठ गए। घर में एक नया बच्चा आता है, जितनी खुशी तब होती है। जब घर में शादी होती है, जितनी खुशी तब होती है। या एक औरत जब माँ बनती है, जैसे मैं, मेरी बेटी मेरे साथ है, यहाँ हो बिल्कुल। और जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी जिंदगी का ना सबसे खूबसूरत वो पल होता है। तो जस्ट लाइक कि जब ये हुई थी और मुझे जितनी खुशी हुई थी ना, मुझे लगा था अब दुनिया बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली वैसे एक बेटी मिली तो वैसा लगा था, और अब हमारे सबके पिता आ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत खुशी है मुझे। मैम, आप 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? उस दिन क्या करने वाले हो, कुछ बताना चाहो? हम एक्चुअली पिछले 7 दिन से रोज सुबह सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और हम कल घर में पूजा करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमारे मंदिर में भी सुंदरकांड का अखंड पाठ रखा गया है, वहाँ पर रामायण होगी। हम अपने घर में भी उसी तरह से पूजा पाठ करने वाले हैं। घर में हम लाइटिंग करेंगे, दिवाली की तरह हम दिए भी जलाएंगे। हाँ, दिए से मुझे एक चीज़ आप सभी से कहनी है, जो भी व्यूअर, जो भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़, आप सबको पता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या जहाँ राम मंदिर बन रहा है, ये इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल घर बनने के बाद हम अपने घर के ऊपर एक नज़र का एक टीका लगा देते हैं कि हमारे घर को नज़र ना लगे। सेम एज हम मंदिर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग कल 5 दिए लगाएं और 5 बार एटलीस्ट महामृत्युंजय का जप करके भगवान श्री राम से, भगवान श्री महादेव से ये प्रार्थना करें कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है,
जो ये मंदिर हमारा बन चुका है ये अनन्य काल तक बना रहे और ये बहुत अच्छे तरीके से निर्विघ्नता से संपूर्ण हो जाए। तो मैं बताइए। मैम आपसे अगर हम पूछे, कुछ लोग इस पे बहुत ही पॉलिटिकल ऐसे बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है राम के नाम पे, जो कि ये चीज नहीं है, इसलिए हमारे कुछ अपोजिशन वाले हैं वो वहां पे जा भी नहीं रहे अयोध्या। तो आप उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मैं इसमें ना बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज कहूंगी आपको। मैं खुद बीजेपी से हूँ, मैं आरएसएस से हूँ, मेरे फादर आरएसएस से थे, बट स्टिल ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मैं इसे कहूंगी कि ये बीजेपी का भाग्य है कि राम उन्हें लाए हैं। राम को लाना ये किसी की औकात नहीं है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं आप कोई भी। एक कहते हैं ना कि बच्चों को माँ बाप रखते हैं, कुछ कहते हैं कि माँ हमारे साथ रहती है। ये औकात नहीं किसी की कोई अपने माँ बाप को अपने साथ रख ले। उसी तरह राम को बीजेपी लाई नहीं है, बीजेपी को राम लाए हैं। तो राजनीति चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जा नहीं रही है, उन्हें राम बुला नहीं रहे हैं, तो जिसे राम बुलाएंगे वो हाथ पकड़ के घर से भी उन्हें ले जाएंगे। तो ये हम सब की गलत फहमी है, फिर चाहे वो बीजेपी बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोलूं। वो बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाद वो इवन कब अरविंद तक नहीं जा केजरीवाल ने भी कहा कि हम 22 जनवरी को, क्योंकि इनका पॉलिटिकल इवेंट है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा हम 22 जनवरी के बाद अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को इनका पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है इसलिए हम नहीं जाएंगे। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना आपसे। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी जाना चाहती हूँ, हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन आ, या तो हमारा भाग्य कहिए या हम थोड़ी सी समझदारी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी। आप कैसे भी समझिए, बीजेपी प्रवक्ता होने की वजह से समझ लो, मैं बीजेपी की फॉलोवर हूँ ये समझ लीजिए। उन्होंने वो कर दिया जो अभी तक नहीं हुआ था। और यकीन मानिए, हमें प्रधानमंत्री या एक नेता ऐसा चाहिए होता है जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ने कहा वो उसके लिए सही था लेकिन वही मैंने कह दिया तो वो गलत हो गया। तो सेम यही चीज है, दो ऑपोजिशंस है और जब एक के लिए बात होती है तो दूसरे को बुरा लग जाता है। लेकिन आज वही है कि पहले सिर्फ एक के बारे में हो रही थी और आज अब दोनों के बारे में हो रही है। लेकिन स्टिल ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सब में राम बसे हैं, चाहे वो हवाओं में रहो, वृक्षों में रहो, नदियों में रहो, हर जगह भगवान श्री राम है, हमारे प्रभु रहते हैं। और ये सबको समझना चाहिए कि अननेसेसरली इसे पॉलिटिकल का मुद्दा बना के ये कह के कांग्रेस नहीं जा रही है या कोई और पार्टी नहीं जा रही है, किसी की औकात नहीं है ये कहने की, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं, उन्हें राम बुला ही नहीं रहे हैं। और अगर उनकी औकात है तो वो फिर जाके दिखाएं। जो ये कह रहे हैं ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ, उसे नहीं बुला रहे राम। और वो अगर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो बिना बुलाए जा सकते हैं तो फिर वो जाके दिखाएं। और मैं चाहूंगी ये उन सारे राजनेताओं तक पहुंचे जो ये कह रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस ही है, चाहे वो किसी भी दल का है, या इस दुनिया में कोई भी इंसान ये कह दे कि भगवान के दरबार पे, भगवान के दर पे वो उसके बिना बुलाए चले जाए, तो वो जो कहे वो मैं हार जाऊं। थैंक यू। मैम, इतने वर्षों का सनातनों का एक सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप क्या महसूस कर रही है, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जो हमारा था वो मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। आपका कुछ चीज़ खो जाता है और वो मतलब उम्मीद नहीं होती कि वो मुझे मिलेगी और वो मिल जाती है, तो इसकी तो खुशी बहुत होती है ना। और ये तो पूरे देश की, ये अपने धर्म की है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है। इसे तो बहुत अच्छे से मनाना है। क्या प्लान है आपका 22 जनवरी का? 22 जनवरी का सुबह उठना है, वहाँ से जो हमारे यहाँ जो आए हैं अक्षता है, वहाँ से राम मंदिर से उसे भगवान पे, हाँ जी मुझे अक्षत मिल गया है, उसे चढ़ा करके पूजा करना है, सारा टाइम लाइव देखना है। और उसकी प्रसाद, ऑनलाइन प्रसाद मिल रही है फ्री में, उसे मैंने वो कर लिया एक्टिवेट, बस वो सबको अच्छे से करना है। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी 11 दिन बचा है अब आज से प्राण प्रतिष्ठा का रामलला का। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 11 दिन का अनुष्ठान भी शुरू किया है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया ये इन्होंने किया है। ये देख करके जो लोग अभी भी नहीं जगे हैं, कम से कम ये देख के जाग जाए कि प्रधानमंत्री को टाइम नहीं है, एक एक मिनट उनके लिए कीमती है, फिर भी वो कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए।
अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि अपने धर्म को बचाने के लिए सब लोग आगे आते हैं, तो वो भी आ गए। जब प्रधानमंत्री होके कर रहे हैं तो आप लोग भैया किस खेत की मूली हो, आप लोग भी तो कुछ समझो और इसे अपनाओ। ये अपना धर्म है, अपने धर्म को खो देने के बाद कुछ नहीं होगा। अपना एक अस्तित्व होता है, जब आपकी अस्तित्व खो जाएगी तो फिर आप किस लिए जी रहे हो, किस लिए जीवित हो? तो अपने अस्तित्व को बचाओ। लेकिन मैम वहीं पे हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उसमें आने से ही मना कर दिया। मैं तो वही बोली ना, एक मूवी है सनी देओल की, धर्मेंद्र की, अपने तो अपने होते हैं, तो यहाँ दूसरे तो दूसरे होते हैं। वो तो इटली की है, तो वो दूसरे तो दूसरे होते हैं, तो वो क्या होंगे? इटली वाली है तो वो तो, उसे हिंदू धर्म का तो कुछ पता ही नहीं है। अगर इतना पता होता तो अपने धर्म के लिए कुछ भी करती। अच्छा, अखिलेश यादव भी मना कर दिया, वो तो है इंडियन है, हिंदू भी बोल। यादव को तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या होते हैं या क्या होते हैं। वो तो बिन पेंदी के वो जो लोटे होते हैं वो है, उन्हें पता रहेगा तभी ना। वो देख रहे हैं कि जिस जगह मुझे फायदा होगा उस जगह जाना है, चाहे अपने धर्म भार में क्यों नहीं जाए। बस अच्छा, आपको क्या लगता है अगर विपक्ष नहीं जा रहे राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पॉजिटिव जाएगा विपक्ष के लिए या निगेटिव जाएगा? और विपक्ष के लिए तो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि वो कर रहे हैं तो उनको, वो बोलते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिम है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम है, लेकिन वो हाँ, लेकिन वो मानते नहीं है। भैया तुम नहीं मानते हो तो हिंदू धर्म को तो तुम कभी अपना नहीं रहे हो, तो तुम क्या नॉलेज दे रहे हो देश की जनता को, चाहे स्टूडेंट को? क्या नॉलेज दे रहे हो आप? आपका तो खुद का ही पता नहीं, आप इटली के हो कि क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अभी तक तो आपको खुद का ही पता नहीं चला है, तो वो क्या देंगे?